माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों जो चैनल आते हैं सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे जिसके बारे में लेकर हम सबकी जिज्ञासाएं बहुत है, और वो विषय क्या है? मृत्यु के बाद का जीवन। ये क्या होता है मृत्यु के बाद? ऐसा मन में कभी ख्याल तो आता है हम कहां जाएंगे, हम आए कहां से हैं? इस विषय में चर्चा करेंगे। और किस रेफरेंस से? गरुड़ पुराण के रेफरेंस से। गरुड़ पुराण बहुत सारे लोग घर में रखने से डरते, क्यों डरते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। कुछ लोग गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, उसके विषय में भी आज चर्चा करेंगे। और फेसबुक पेज के विषय में भी हम खास चर्चा करेंगे। तो चर्चाओं की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, मेष राशि वाले लोगों, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा होगा, परंतु मन विथित बहुत रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, व्यापार रूपी व्यवहार न करें। रिश्तों को एनकैश करने की कोशिश आज मत कीजिएगा, नहीं तो अविश्वास उत्पन्न होगा और रिश्ते आपसे दूर होंगे। उपाय क्या करना है? गुड़ से बड़ी हुई गज्जक का सेवन कीजिए और लोगों को कराइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है तथा किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। आप इस दिन प्रभाव या अभाव से भी प्रभावित हो सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, सुपाच्य भोजन लीजिए और सात्विक विचार रखिएगा, नहीं तो आप अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? अर्गला स्तोत्र का पाठ करके अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक जाएगा तथा होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक जाएगा तथा आपकी आलोचना भी हो सकती है। व्यवहार में थोड़ी चिंताएं दिखाई देंगी। आपके व्यवहार में थोड़ा सा खिसियानापन जैसे होता है ना, वह हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, माता जी से कटु वचन नहीं बोलिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष साथ नहीं देगा। उपाय क्या करना है? गंग गणपति नमः का आप जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। विषय पर आते हैं, और विषय पर जब भी मैं इस पर ऐसे विषय पर बात करता हूं तो मेरे मुंह से एक शब्द 2 बार निकलता है। क्या पता है? कमाल है, कमाल है। मनुष्य भी क्या अजीब शय बनाई है भगवान जी ने, कितनी अनिश्चितता है हमारे अंदर। और इसी वजह से जो अनिश्चित है उससे तो हम दिल लगा बैठते हैं, उससे तो हम मोह में फंस जाते हैं। लेकिन जो निश्चित है उससे डरते हैं और उसी से बचने के तमाम उपाय करते हैं। मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, मैं जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन अनिश्चित है, तो जीवन को तो हम गले लगाए रहते, इसमें मुंह में उलझ जाते, लेकिन मृत्यु निश्चित है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जो व्यक्ति मरना सीख जाता है, जीना उसी को आता है। बाकी सब तो बहे जा रहे। मैं आज मृत्यु की बात करूंगा, क्यों करूंगा ये आप जान ही रहे हैं। ये विषय मेरे मन में आया क्यों, आप जानते ही हैं। लोग हिम्मत तोड़ रहे हैं। समाज में हर स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और यह मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स बच्चों की, खासतौर से मैं आज बच्चे बच्चियों की ही बात कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम्स उनकी जेन्युइन है। भावनात्मक शून्यता इतनी अधिक है, वो किसी से हाल दिल कह नहीं पा रहे। बाहर जाकर हाल दिल कहते हैं, वहां वो धोखा उठाते हैं, और धोखा उठाने के बाद उनको लगता है कि बस अब जीवन बेकार है, इसका अंत होना चाहिए। नहीं बच्चों, तुम्हारे हाथ में हमारा जीवन है, आप समझो। इसलिए मृत्यु को समझो, जीवन खुद समझ में आएगा। उसके बाद किसी चीज से डर नहीं लगेगा आपको, किसी चीज से डर नहीं। दुख होगा, मनुष्य हो, दुख तो होगा ही, डर नहीं लगेगा।
रास्ते निकालकर आगे बढ़ जाओगे। मृत्यु आखिर है क्या, कैसे आती है, क्या रोकी जा सकती है और कितनी रोकी जा सकती है? क्या कोई मृत्यु के बाद जीवित हो सकता है? प्राणेश्वरी विद्या है क्या? और मृत्यु के बाद होता क्या? हम कहां चले जाते हैं? क्या वास्तव में कोई नरक है जहां बुरा काम करने वाले को तेल के कढ़ाई में डालकर उबाला जाता है? सच को आज समझने की कोशिश करते हैं। आगे वक्त खत्म हो गया तो बात को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। जितना वक्त है उतनी बात तो करें। गरुड़ पुराण के मार्फत आज बात कर रहा हूं। ये वही पुराण है, ये वही पुराण है जो डर और अंधविश्वास का आधार मानी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या डरने की जरूरत है? इसके अंदर इतना विशद ज्ञान है और हमारे भय और अंधविश्वास इस विशद ज्ञान को खा जा रहे हैं। परंतु चूंकि इसमें मृत्यु की बात लिखी है, इसलिए गरुड़ पुराण को घरों से निकाल दिया जाता है, जैसे मृत्यु गरुड़ पुराण से आ रही है। मृत्यु के बाद का चित्रण भी गरुड़ पुराण से है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसने गरुड़ पुराण को समझ लिया वह जीवन भी समझ लेगा, मृत्यु भी समझ लेगा। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात देव भगवान विष्णु हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए तथा नरकों के भयानक दुखों से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। क्या जब हम मर जाते हैं तो क्या हम वास्तव में मर जाते हैं, या जब हम मर जाते हैं तो क्या हम जिंदा हो सकते हैं? मरते नहीं हैं लेकिन मर से जाते हैं, लेकिन मर जाने के बाद भी हम मरे हुए नहीं होते हैं। और इसलिए मरने के बाद भी क्या हम बिना मरे हो सकते हैं? बताऊंगा ये सारी बातें और एक टेक्निक सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या सिखाऊंगा? बहुत सारे लोग तो सीखे हुए होंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात। कर्क राशि, इस दिन किए गए प्रयासों से सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है तथा आपका स्वास्थ्य भी इस दिन अच्छा होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, निंदा करने से बचें। और उपाय क्या करना है? माता जी की चरण वंदना कीजिए, सिंगाड़े का सेवन कीजिए और अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज आप किसी पर टीका टिप्पणी कर देंगे जिसकी वजह से परेशानी होगी और खासतौर से परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। संचित धन में आज कमी भी आती दिखाई दे रही है। आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जलन आदि की, ध्यान रखें। बस एक सावधानी, इस दिन मौन रहिए और धन का निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गरीबों को सरसों का तेल का दान करें, उसके बाद अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, तन मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, भाइयों से इस दिन झगड़ा ना हो। उपाय क्या करना है? मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए और काम पर जुट जाइए।
तो वो सब ठीक करेंगे। कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। अभी आपने बड़ी बीभत्स रेल दुर्घटना देखी। अभी आपने मेरे आपके परिवारों के लोगों को, जो जवान हैं, बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं हमारी और आपकी, उन लोगों को कम उम्र में ही मृत्यु प्राप्त करते देखा। भीषण आग लगी थी पिछले 5-6 दिन। मैंने आपसे कहा भी था सूर्य बदलने के बाद की आगे लगेंगी। इन आगों में अचानक कुछ लोग जल गए। एक बड़ी बिल्डिंग गिरी, उस बिल्डिंग में अचानक कुछ लोग दब गए। कम उम्र थी। सबने कहा अकाल मृत्यु हुई। क्या वास्तव में अकाल हो सकता है? यानी काल आए बिना क्या मृत्यु हो सकती है? मेरा इसमें अपना एक विचार है, आपके विचार से अलग भी हो सकता है। मेरे हिसाब से कोई भी मृत्यु अकाल नहीं होती। ज्योतिष को जानने वाले लोग कभी भी मृत्यु को अकाल कैसे कह सकते हैं? कम उम्र में काल आ गया। जिसने अपने उतने पाप पुण्य का हिसाब करना था किया और चला गया। जीवन को आयु के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है, और ज्योतिष की दृष्टि से कह रहा हूं, अल्पायु, मध्यमायु और दीर्घायु। यानी कोई कम जीवित होता है तो कोई अधिक जीवित होता है, कोई बहुत ज्यादा जीवित रहता है जिसके लिए कहा जाता है इसे मृत्यु आई ही नहीं। फेसबुक पर भी आप कभी कभी देखते होंगे इस प्रकार के कुछ बुजुर्ग दिखाए गए हैं। तो क्या आप इसे जान सकते हैं कि आपको कितने दिन इस शरीर में रहना है? हाँ, हाथ के माध्यम से जान सकते हैं, कुंडली के माध्यम से ही जान सकते हैं कि हमें कितने दिन शरीर में रहना है, हमारी आयु कितनी होगी। अच्छा, हम ज्यादा जीना चाहते हैं और आयु कम आ रही है। मैं आपको आयु देखना भी नहीं सिखा रहा हूं, मुझे पता है फिर आप गौर करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका कोई अपना किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और उसके ऊपर मृत्युपिंड कष्ट चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी समस्या हो, तो उसे टालने के भी उपाय विद्वानों ने, ऋषियों ने दिए हैं। पर पहले यह जानना होगा कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के लक्षण क्या बताए गए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहूं, कभी कभी हम केवल एक पक्ष देखकर बड़े निर्णय लेते हैं। जैसे मैं हाथ पर आपको बताता हूं, मैंने ये देखा किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा यहां रुक गई थी, बहुत शोर मचा दिया, रोना पीटना मचा दिया। क्यों किसी से पूछ लिया कि भाई यहां पर कितनी एज होती है? उन्होंने लोग कहा कि लगभग 60 वर्ष। वो रोना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 45 वर्ष के थे। तभी से मैंने क्या 15 साल में हो गए? तो बोले नहीं, अब 60 का जीवन है और ये बच्चा नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ, वो बच्चा सेटल नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। मैंने कहा रेखा इतनी है, लेकिन तुम्हारी आयु 82-83 वर्ष से कम नहीं है, ज्यादा ही हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो जीवन रेखा ही खत्म हो गई। नहीं, उसके साथ कुछ ऐसी रेखाएं चल रही थी जो आयु प्रदान करती रहती हैं। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जीवन रेखा बीच में से गायब हो जाती है। तो ये बीमारी का संकेत है, मृत्यु के संकेत नहीं है। यहां पर भी तो एक छोटी सी रेखा है जो आयु रेखा का कार्य कर रही है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ठीक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये उंगली और अंगूठे की दिशा, इतनी सारी चीजें यदि सब नेगेटिव हो तो आयु पूर्ण मानी जानी चाहिए। एक रेखा देखी और शोर मचा दिया, ये तो गलत है। लेकिन गरुड़ पुराण क्या कहता है, ये जरूर जानना चाहिए।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। 13 दिन बाद फिर यमलोक की यात्रा करता है। अजीब सा लग रहा होगा ना, 2 यमदूत आते हैं। क्या ये यमदूत दिखते हैं? कैसे होते हैं? शरीर छूट जाता है और आत्मा पकड़ के ले जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे। लेकिन जीवन क्या है, क्या ये हमें नहीं जानना चाहिए? जानते हैं, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लें। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा। कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है तथा रुक रुक कर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतें। यात्रा इस दिन ना करें तो अच्छा है, करें तो बहुत सावधान रहें। उपाय क्या करना है? ओम नव दुर्गाय नमः कर जप करें बड़े श्रद्धा भाव के साथ। उसके बाद काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, लाभकारी नीति पर विचार करेंगे। धनागम के साधन सुगम होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर समय अच्छा है। भाग्य पक्ष मजबूत होगा। संतान से सुख मिलेगा, माता जी से भी सुख मिलेगा। बस एक सावधानी, इस दिन मन को एकाग्र रखें और विद्यार्थी लोग मोबाइल का प्रयोग इस दिन कम करें। उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कीजिए। उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। धनु राशि, वक्त आपके लिए सुकून देगा, बेहतर करेगा, उत्साह बढ़ाएगा, कुछ कार्य बनेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे तथा आनंद और उत्साह आपका दुगना होगा। वाणी की मधुरता लोगों को प्रभावित करेगी और जो लोग सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, कार्य में शीघ्रता नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आंवला या बेलपत्र या तुलसी के पौधों को सींचे, प्रणाम करें, फिर जुटे अपने काम पर, तो वो आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, तो बात आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रहा था कि क्या हम मरने के बाद भी मरे हुए नहीं होते? और क्या मरने के बाद भी हम ना मरे जैसे हो सकते हैं, यानी जीवित हो सकते हैं? हो सकते हैं। दरअसल हमारे प्राण हमारे हृदय स्थान में अवस्थित होते हैं। इसीलिए जो योगी हो जाते हैं या जो लोग बिल्कुल प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, या जिन लोगों को अपनी श्वास खींचने और अपनी कुंडलिनी चलाने का अच्छा अभ्यास हो जाता है, वह लोग अपने प्राण पकड़ सकते हैं। जितना बड़ा व्यक्ति योगी होगा और इस प्रक्रिया को जानता होगा, वह अपने प्राण उतने ही लंबे समय तक पकड़ सकता है। रावण ये कला जानता था, श्री भीष्म जी यह कला जानते थे। अनेक ऐसे लोग तब भी थे, आज भी है जो ये विज्ञान जानते हैं, क्योंकि प्राण हमारे हृदय स्थान में। आप सभी बहन भाइयों से एक मदद चाहता हूं। देखिए, लगातार लोग मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अक्सर कहता भी हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सचेत होकर मुझे आगाह भी किया है, और जिन लोगों के बारे में आगाह किया है उन पर एक्शन भी हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। अब देखिए ना, गुरु पर्व का जो पेज है, ऐसी इसी से मिलता जुलता एक पेज किसी व्यक्ति ने बना लिया। ऑब्वियसली अच्छे इरादे से तो नहीं बनाए, कहीं
घोटाला शाह टाइप का कोई व्यक्ति है, उसने एक पेज बना लिया, गुरु पर्व जैसा ही है। लेकिन जब आप गुरु पर्व यानी जो मेरा पेज है इस पर आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो दिखेगी वो है इसके लाइक्स, क्योंकि ये तो कोई कॉपी नहीं कर सकता जो मुझे लगता है। 28,839 लाइक इस वक्त है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज, गुरु पर्व के पेज पर चित्र घालमेल नहीं है, जो ऊपर चित्र होता है पेज में वो घालमेल नहीं किया हुआ है, और साथ ही साथ उस पर गुरु पर्व की ही बातें हैं। लेकिन जो घोटाला शाह जी ने ये पेज बनाया है उसमें वो चिपका चिपकी करी है इन्होंने कट पेस्ट करके, वो साफ दिखाई दे रहा है। और इस पर केवल 1663 फ्रेंड्स ही हैं। आप लोग ही ज्यादातर लोग गलती से वहां जाकर फ्रेंड्स बन गए हैं। कृपा करके अपने आप को अनफ्रेंड कीजिए इस पेज से। और ये घोटाले शाह जी एक ऐसा कारनामा भी कर रहे हैं कि डेफिनेटली बाकी तो कानून इन्हें इनका सबक सिखाएगा ही, लेकिन इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया मेरे नाम से, जिसमें ये मेरे तरीके से लिख रहे हैं कि मैं पवन सिन्हा बोल रहा हूं। ऐसा इनका सुहे मौसम, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, मेरा मकसद है बस आपकी सेवा करना। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं। जरा इस व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं, आप में से जरूर पूछिएगा, जरा गुरुजी की आवाज सुनवाओ तो पोल खुल जाएगी, या गुरुजी इसमें क्या कहते हैं वो अपना वीडियो, अभी हमसे वीडियो पे बात करें तो यानी लाइव वीडियो लीजिएगा तो कहीं का रिकॉर्ड करके चेप देंगे। तो ऐसे ऐसे घोटाले शाह हैं। प्रभु तो जो करेंगे सो तो करेंगे, कानून तो कुछ करेगा ही करेगा बहुत जल्दी। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे नाम पर ये घोटाले कृपया रोकने में मेरी मदद कीजिए। तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। आप देख भी सकते हैं ये जो फेक वेबसाइट है घोटाले शाह जी की, तो ये किस प्रकार से दिखती है। और फिर वही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, वो जो उनके फ्रेंड्स की संख्या 1663, कहीं कोई लाइक्स आदि का जिक्र नहीं है। जबकि गुरु पर्व पर जो टोटल लाइक्स है 28,839 लाइक्स हैं, 28,839 लाइक्स। तो आप लोगों से मेरा बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि ये कभी ना कभी ठगेगा तो है, किस रूप में ठगेगा पता नहीं, लेकिन आप लोग उससे नाराज ना हो, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। और वहां से आप हटिए, कुछ 1600 लोग वहां पर हैं, आप लोग वहां से हटिए और बाकी कार्यवाही ITV जरूर करेगा इसके खिलाफ। प्रभु सद्बुद्धि दे, और क्या कह सकते हैं। प्राणों को शरीर में पकड़ लेने वाली क्या क्रिया है, और कहां है भटकाव, कहां है तड़प, इन विषयों के बारे में जानते हैं अभी ब्रेक के उस पार। ये वो आत्मा है जो हाथ पर दीपक रख के गा रही है, कहीं दीप जले कहीं दिल, और आप इससे डर डर के भाग रहे। अभी बताता हूं, पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, मानसिक थकन हो सकती है, कार्यों में भटकाव रहेगा, लेकिन कार्य पूर्ण भी होंगे। दिन सामान्य है, एक सावधानी बरतिएगा। स्नान के लिए तत्पर रहे आज, बहाना बनाए मत, चाहे कितनी ठंड हो, स्नान जरूर करें, अच्छा होगा, शनि मदद करेगा। उपाय, आज आपको आलस्य नहीं रखना है, आलस्य त्यागना है, और पिताजी को प्रणाम करके आपने आशीर्वाद प्राप्त करके फिर काम पर निकलना है। और यदि पिताजी साथ में नहीं है तो मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए या फोन कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि,
तनाव से भरा है दिन, नजदीक लोगों से मतभेद उभर सकते हैं और कोई आपके सकते हैं और कोई आपके काम में विरोध उत्पन्न कर सकता है, प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, कोई विशेष निर्णय इस दिन आपको नहीं लेना। और उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है तथा सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी। मित्रों से लाभ और नए प्रस्तावों का भी योग है। कोई प्रपोजल भी मिल सकता है, कई किस्म के प्रपोजल होते हैं, पता नहीं क्या मिल जाए। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा, हो सकता है दाम्पत्य जीवन की तैयारी हो कुछ। सावधानी, आज अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। हम सभी परमात्मा का हिस्सा है, इसे आप परम चेतना भी कह सकते हैं। ये अनंत है, इसका एक छोटा हिस्सा पंचभूत से बने शरीर में प्रवेश करता है। इससे शरीर अविनाशी आत्मा से जुड़ जाता है, परंतु ये ऐसे कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा को शरीर से जुड़ने के लिए अर्थात क्रिया करने के लिए वायु चाहिए, इंद्रिय चाहिए, और इन दोनों की युति को प्राण कहते हैं। अर्थात वायु और इंद्रिय की युति को प्राण कहते हैं। प्राण से ही शरीर संचालित होता है। अब देखिए, लगे हाथ आपको आपकी अनेक बीमारियों का कारण मिल गया। जब आपकी इंद्रियों में वायु गतिरोध हो जाता है तो शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, अतः शरीर का अंग कमजोर हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब आंख और वायु के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगी तो देखने की शक्ति कम हो जाएगी। वहीं ये वायु यदि बढ़िया रहे, पूर्ण होती चली जाए तो शक्ति बढ़ती चली जाती है। यानी ध्यान और श्वास प्रश्वास की क्रियाओं से हम अपनी इंद्रियों को मजबूत बना सकते हैं, मन को एकाग्रचित्त करके सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो प्राण का अर्थ इंद्रियों और वायु का मेल होना है। और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर बड़ी गंभीर बातें पूछी हैं। आज हिम्मत करके बता रहा हूं क्योंकि गंभीर बातें लोग सुनते ही नहीं, बोर हो जाते हैं, किसी को नींद आती है, किसी को चाय सूझती है। चलो मैं बता के देखता हूं। देखिए, प्राणायाम का मतलब यह है, प्राण का पूरा आयाम इस तरीके से विकसित होता है कि शरीर हमारा एकदम शक्तिवान होता चला जाता है। और ये जो वायु होती है, इस वायु का जिक्र यज्ञ में किया जाता है। जब आप आहुति देते हैं उससे पूर्व यज्ञ में इस वायु का जिक्र होता है बाकायदा, क्योंकि यही 5 प्रकार की वायु आपके पूरे भाग्य को संवार के रखती है। वायु के 5 प्रकारों में प्राण, अपान, समान, उदान और 5 वाव्यान शामिल है। आत्मा बुद्ध स्थान से परमात्मा से जुड़ी रहती है तथा प्राण नाम से परम प्राण से जुड़े रहते हैं। जब ये प्राण वायु और इंद्रियों का संबंध पूर्णतः टूट जाता है, या ये कहें कि हमारा भौतिक शरीर जब प्राण को धारण नहीं कर पाता तो प्राण निकल जाते हैं। यह वायु फिर वापस नहीं आती, जिससे हमारे शरीर के हिस्से बाल और नाखूनों को छोड़कर कोई अंग काम नहीं कर पाते। तो आपने सुना होगा, ओम प्राणाय स्वाहा इदम प्राणाय नम नमः, ओम अपानाय स्वाहा इदम अपानाय नम नमः, कहते ना पुरोहित जी, वो यही वायु है। और श्री कृष्ण, अब देखिए, भगवान जी केवल बांसुरी नहीं बजाते थे, गैया नहीं चराते थे, गोपियों के साथ क्रीड़ा नहीं करते थे। सुनिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, प्राणों की आहुति, ये यज्ञ है श्री कृष्ण जी के लिए। अब इसको गंभीरता से तो मैं कभी और किसी दिन समझाऊंगा, क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन यही प्राण, पंच प्राण जो है, ये पंच तत्व के साथ जैसे जैसे मिलता जाता है, हमारा विस्तार होता चला जाता है। अब एक राज खोलूं, जब आप पूछते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो मैं कहता हूं उसे दौड़ाओ, उसे भस्त्रिका कराओ,
उसे घास पे तेजी से टहलाओ क्यों कहता हूं? क्योंकि इतने हिस्से को प्राणवायु ही सशक्त करती है, और प्राणवायु जो जो कमजोर होती चली जाएगी, ये पूरा हिस्सा कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए कहता हूं, नाक से जितनी तेजी से सांस खींचेगी, जितनी गहरी सांस खींचेगी, दिमाग तेज होगा। और यही वो रहस्य है कि मैं सबसे कहता हूं, ध्यान करो। गहरी सांस लेते हुए आप अपने पंच प्राण को कब मजबूत कर जाते हैं, प्रभु की कृपा कब हो जाती है, और आपके शरीर के अंग अंग बेहतर होते चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्राणवायु आपके मस्तिष्क को इतना तेज कर देती है कि आपके अंदर की चैतन्यता आपको विलक्षण बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं, अब आप समझो, मैं निरर्थक नहीं कहता कोई बात, हर बात इतनी गंभीरता से हर बार समझाई नहीं जा पाती, लेकिन आज समय है तो बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो, गहरी सांस और गहरी सांस को रोको, क्योंकि ये प्राणवायु मजबूत होती है। बच्चों, आप साधारण से विलक्षण बन जाओगे केवल इसी की वजह से। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब यही प्राणवायु नहीं होती है तो मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई नहीं, अभी आप जीवित हैं और पुनः प्राण पा भी सकते हैं। ये भारत के ऋषि कहते हैं, जिनके लिए मैं बार बार कहता हूं, भारत माता की जय। अब आपको मृत्यु टालने के कुछ उपाय बताता हूं। यद्यपि मेरी सोच है, आपकी ना हो भी सकती। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। यह अंतिम पड़ाव है उस सफर का जिसका नाम जीवन है। ये हमारी होम पोस्टिंग है। हमारे होम टाउन में ट्रांसफर है मृत्यु, क्योंकि हमारा यहां का कार्यकाल अब पूरा हुआ। और कहां जाएंगे? जो मेरा परम पिता, जो मेरा परम मायका है, मैं वहां जाऊंगा। खैर, यदि इसका भाव पक्ष देखें तो हमारे जाने से अन्य लोगों को दुख होता है, इसलिए शायद अतः वो हमें जाने नहीं देना चाहते, जो ठीक भी है। तो इसके लिए निम्न उपाय जरूर करें। जब भी मार्केश की दशा आए, ये उपाय करें। जब भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो, ये उपाय करें। जब भी आपको ये लगे कि शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, ये उपाय करें। मृत्यु को टालने की सबसे बड़ी क्रिया मृत संजीवनी क्रिया है। मृत संजीवनी क्रिया में सके मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। इसको करने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं। इसके बाद हवन दान आदि करने के बाद ये पूर्ण होता है। इसे किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। इसको करने से अकाल मृत्यु, अल्पायु मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जप भी मृत्यु को टालने में सहायता करता है। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इसके अतिरिक्त एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्च का जाप भी अकाल मृत्यु, अल्पायु मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे राक्षसों के नाम सुने होंगे जो धरती पर गिर जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। दरअसल उन्हें यह योग आता है, इसीलिए वह अपने शरीर को तुरंत रिजुविनेट कर लेते, या हो सकता है उनके सहयोगियों को ये विधि आती होगी, जिसे हमने सीपीआर नाम दिया है, जिसे हम सीपीआर नाम से अब जानते हैं। और डॉक्टर्स ने ये विधि किस प्रकार से प्रचारित की है, कितनी पॉपुलर है, अब हम सब देख ही चुके हैं। अभी हमने 10 मिनट पहले देखा ही था। तो ये जो राक्षस है या देवता है या इनके साथ के जो लोग हैं, वो जानते हैं इस चीज को, और उन्होंने तुरंत सीपीआर किया होगा। रावण का तुरंत सीपीआर कर देता होगा रावण का साथी, वो फिर उठ के बैठ जाता होगा। ये मेरा कयास है, ये मैं ऐसे ही एक सोच के साथ के लिए कह रहा हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग मर के पुनः जीवित हो जाते होंगे, और इस पर बड़ी रिसर्च हुई। आपको भी ये जानना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं।
मेडिकल साइंस मानता है कि मौत के कई घंटे बाद भी इंसान को फिर से जीवित किया जा सकता है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जब मृत व्यक्ति दोबारा जिंदा हो गया। ब्रिटेन में डिविजेस के पास ईस्टरटर्न की रहने वाली कैरल ब्रदर्स को 2013 में दिल का दौरा पड़ा था। उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। पहले कैरल को कार्डियोपल्मोनरी प्रक्रिया यानी सीपीआर चिकित्सा दी गई। उसके बाद उनका डॉक्टर ने इलाज किया और करीब 30 से 45 मिनट के बाद कैरल का दिल दोबारा धड़कने लगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि दिल का दौरा पड़ने और धड़कन बंद हो जाने से ही व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोई अंतिम सीमा नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार मस्तिष्क में रक्त का संचार रुकने के चलते ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है, तो भी इसे मस्तिष्क का तुरंत नाश नहीं होता और वो एक तरह के हाइबरनेशन में चला जाता है। मस्तिष्क के जागने यानी पुनर्जीवन के लिए ये चरण खतरनाक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन संभवतः इस चरण में विषाक्त हो सकती है। जिन मरीजों के दिल की धड़कन काम करना बंद कर दे, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच लाना होगा। ठंडा करने की चिकित्सा के पीछे कारण ये है कि ये मस्तिष्क कोशिकाओं के क्षय होने की गति को धीमा कर देती है। मौत एक अचानक घटने वाली घटना है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि मौत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं धीरे धीरे मृत होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, ओहो, खासतौर से जो जिन्हें दूसरों पे तंज ही मारना होता है, भारतीय परंपराओं पे तंज ही मारना जो पैदा ही इसीलिए हुए हैं, वो सब लोग क्या कहते हैं, ओहो, ऐसे करते रहे तो कोई मरे ही ना। हम कहा कह रहे हैं कि ये उपाय करते रहो तो कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। कहीं नहीं, टालने की बात हो रही, और उसमें भी हम इन मंत्र और अनुष्ठानों से भरसक प्रयत्न करते हैं। देखिए, ये हमारा कोई अपना मृत्युशय्या पे होता है तो हम उसको बचाने के लिए जी जान एक कर देते हैं। डॉक्टर घोषित कर रहे होते भी अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करा दीजिए। हम सब कुछ करते हैं अपने लिए। उस वक्त में हम उसको याद जरूर करते हैं जिसने जीवन दिया है। अब वो हमारी प्रार्थना स्वीकार रहे तो ठीक, नहीं स्वीकार रहे तो ठीक। हम मृत्यु को शायद टाल दें, लेकिन अमर नहीं हो सकते। अच्छा, एक बात आपको पता है, आत्मा की भी गति होती है। जरा सोचिए, किसी को मोक्ष मिल जाता है तो कहते हैं कि कोई भटक रहा है। क्यों? दरअसल हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास है। ये विश्वास है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म लेता है। किस योनि में जन्मेगा ये उसका अपना कर्म तय करता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि सब कुछ लिखा हुआ है, ये कर्म पर आधारित है। सब कुछ कर्म पर आधारित है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य पहले अपने कर्मों का फल भोगता है, फिर नया जन्म लेता है, और इसमें कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के क्रम से, बंधन से एकदम छुटकारा। गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोक ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरक लोक में स्थान पाता है। अभी गरुड़ पुराण की कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी बर्थडे कर लेते हैं। तो जिनका भी आज जन्म है उन्हें जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे।
जिन लोगों का जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयां। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बेहतर है, उसमें से भी बधाइयां। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बेहतर है, उसमें से भी आगे आने वाले 7 महीने खास तौर से अच्छे हैं, और उसमें भी आगे आने वाले 3 महीने विशेष हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में कुछ अच्छा कर लीजिए। ग्रोथ के संबंधी कोई कार्य यदि इस समय में शुरू किया जाएगा तो उसका परिणाम 2018 में बहुत उच्च कोटि का मिलेगा। यह जरूर है कि आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रयास लगातार करेंगे तो बड़ा परिणाम आपको प्राप्त होगा। इन 12 महीनों में यदि आपने धैर्य रखा, इन 12 महीनों में यदि आपने फरवरी के बाद कोई नया कार्य शुरू नहीं किया, फरवरी के बाद किसी रिश्ते में आप नहीं जुड़े, और जो काम आप फरवरी से पूर्व प्रारंभ कर चुके हैं बस उसी को संभालने की कोशिश करी, तो 2018 में इसी के फलस्वरूप आपको बड़ा भाग्योदय प्राप्त होगा। कुछ चीजें हैं, ध्यान रखें। क्रोध पर नियंत्रण करें, घमंड पर विशेष रूप से नियंत्रण करें, दूसरों को डांटना और डांटते वक्त अपशब्द कहने की आदत पर विशेष रूप से नियंत्रण करें। अन्यथा मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत परेशानियां होंगी, रिश्ते चटक सकते हैं, प्रतिष्ठा में परेशानियां उत्पन्न होंगी, धन की आमद एकदम कम हो जाएगी। इसलिए व्यवहार अपना बहुत अच्छा रखिएगा और जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, चाहे उधार देने से संबंधित हो या निवेश करने से संबंधित हो। उपाय, ये वर्ष बेहतर हो इसके लिए आपने रोजाना एक दीपक, जब भी आप घर लौटेंगे रात को, रोजाना एक दीपक जरूर जलाना है, चाहे पूजा में, चाहे तुलसी जी के पास। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अपने यहां गमले में पीपल को लेकर आइए। अगर लगा हुआ है बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब से रोजाना स्वयं आपको पीपल का वृक्ष सींचना है, और रात को सूर्यास्त के बाद जब भी आप घर में हो या घर में लौटे तो वहां पर एक दीपक जलाना है और वहीं बैठ के कहना ओम शम शनिश्चराय नमः। ये रोज करना है आपको। 12 महीने तरक्की होगी, परेशानियां कम होती चली जाएंगी। ऑल द बेस्ट। और अब गुरुमंत्र, आयु बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जिन्हें ज्यादा जीने की कामना हो, देखिए एक बार जो प्रभु पथ पर चलता है उसे ज्यादा जीने की कामना रही नहीं जाती, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे शायद मेरी बात का, इस किराए के घर को, इस धर्मशाला को छोड़कर परम पिता पर, परम माता पर भागना चाहता है। लेकिन जिन्हें इस भौतिक संसार को भोगने की कामना है, यहां पर कुछ करके और लंबी आयु पाने की कामना है, या जिन लोगों को दिखता है कि मेरी लंबी आयु होनी आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां हैं मैं निभा सकूं, ऐसे लोगों को अपने सेल्स को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी श्वास को गहरा और धीरे लेनी चाहिए। हम जितनी तेजी से श्वास लेते हैं उतना जीवन कम होता है, हम जितनी मुंह से श्वास लेते हैं उतना जीवन कम होता है। हाँ, आप खिलाड़ी हैं तो उतनी देर तो ठीक है जितनी देर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऑब्वियसली उस वक्त एक्सलेशन इनहेलेशन तेज होता ही है, सांस तेज नहीं लेंगे तो शरीर में जान ही नहीं रहेगी। लेकिन सभी खिलाड़ियों को भी कहना चाहता हूं कि अधिकतम शांत रहने की कोशिश करें। देखिए, आपकी कुंडली का लग्न अष्टम द्वितीय तृतीय मजबूत है तो वैसे ही आयु आपकी 85 प्लस होगी, लेकिन यदि नहीं है तो आप इन विधियों से आगे बढ़ सकते हैं। हर महीने रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, करा सकते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन तो अवश्य ही एक नियम बना लीजिएगा रुद्राभिषेक करने का। इनसे आयु बढ़ती है, अब न केवल बढ़ती है बल्कि निरोगता भी आती है। एक प्राणेश्वरी क्रिया होती है, मैं टीवी पर इसे नहीं बता सकता, लेकिन इस क्रिया को करने से आयु उधार में मिल जाती है किसी कार्य विशेष के लिए। तो आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की और मैं एक निवेदन भी करूंगा कि इन महत्वपूर्ण बातों को हमने, चूंकि मैंने बताया था गरुड़ पुराण के रेफरेंस से लिया है, अतः आप गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ें।
मृत्यु के बाद पुनः शरीर प्राप्त करने तक अपना एक अलग जीवन होता है। इस जीवन में भटकाव है, इस जीवन में तड़प है, और इस तड़प और भटकाव में हमारे जो संस्कार है, सोच है मस्तिष्क की, वो कहीं जाती नहीं, वो हमारी आत्मा में ही ट्रबल करती है। और अब इस बात को पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, समय खुद आपको प्रमाण देगा। लेकिन उस तड़प और कष्ट से बचना है तो क्या करना होगा? आज कर्म अच्छे हो, किसी को धोखा नहीं दो, यथासंभव प्रेम सारी दुनिया में बांटो, लोगों की मदद करो, पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियां आदि का ख्याल रखो, राष्ट्र के लिए खड़े होना सीखो। राष्ट्र देवो भवा, पितृमातृ देवो भवा, अतिथि आचार्य देवो भवा। इस सिद्धांत को मानो, खुश रहो, अच्छा भोजन करो, श्वास पर नियंत्रण रखो, श्वास साधनाएं करो, राजयोग का अभ्यास करो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है बोर हुए हो, लेकिन अगर मेरी बातों को बहुत गहराई से समझ लिया होगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलते हैं, तो वो आपको खूब खुदारी खुशियां दे, दिन आपका खूब अच्छा बीते। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।